दोस्तों, आपने दुनिया की बहुत जगह के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या दोस्तों आपने बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सुना है? तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। बरमुडा ट्रायंगल जो दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो समुद्री जहाज हो या हवाई जहाज, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों मौतें हो चुकी हैं। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी रहती है। इस क्षेत्र को लेकर सभी वैज्ञानिकों के मत अलग अलग हैं। बरमुडा ट्रायंगल, जिसे राक्षस का ट्रायंगल भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे बरमुडा ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बरमुडा ब्रिटेन का एक प्रवासी क्षेत्र के समीप है और इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। माना जाता है कि बहुत सारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारणों पर कई अध्ययन और शोध किए गए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से सामने निकलकर कुछ भी नहीं आया है। 20वीं शताब्दी के मध्य में इस क्षेत्र को लेकर कई चर्चाएं आरंभ हुई और इसे रहस्यमय जगह कहा जाने लगा, लेकिन अधिकांश स्रोत इस जगह को रहस्यमय होने से खारिज करते हैं। बरमुडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे गायब होने की असामान्य घटना का जिक्र 17 दिसंबर 1950 में द मियामी हेराल्ड में प्रकाशित एक लेख में किया गया, जिसके लेखक एडवर्ड वैन विंकल जोन्स थे। इसके 2 वर्ष बाद एक फेट नामक मैगजीन में सी मिस्ट्री आर बैकडोर नाम से लेख प्रकाशित किया गया, जो जॉर्ज सैंड द्वारा लिखा गया एक छोटा सा लेख था। इस लेख में सैंड ने कई हवाई जहाजों और समुद्री जहाजों के गायब होने का जिक्र किया, जिसमें फ्लाइट 19 समूह भी शामिल था। फ्लाइट 19 यूएस नेवी के 5 जनरल मोटर्स टीबीएम एवेंजर्स टॉर्पीडो बम वर्षक के एक समूह का पदनाम था। ये समूह 5 दिसंबर 1945 को उस समय गायब हो गया था जब वो यूनाइटेड स्टेट नेवी ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बरमुडा ट्रायंगल से गुजर रहा था। इस घटना के बाद समूह में शामिल 14 एयरमैन का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद एक मार्टिन पीबीएम मैरिनर नामक फ्लाइंग बोट के साथ 13 चालक दल सदस्यों की टीम उन्हें खोजने के लिए निकली, लेकिन वे भी गायब हो गए। सैंड द्वारा लिखा गया ये लेख पहला ऐसा लेख था जिसमें गायब होने की घटनाओं का वर्णन किया गया था। अप्रैल 1962 में अमेरिकन लीजन पत्रिका में एक बार फिर से अकेले फ्लाइट 19 के बारे में विस्तार से लिखा गया। लेखक एलन डब्ल्यू विकर्ट लिखते हैं कि फ्लाइट लीडर को ये कहते हुए सुना गया कि हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, पानी हरा है, सफेद नहीं। उन्होंने ये भी लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि विमानों ने मंगल के लिए उड़ान भरी। इन बातों से पता चलता है कि इकर्ट रहस्यमय क्षेत्र में कुछ अलौकिक शक्तियां होने का दावा कर रहे थे। दोस्तों, आखिर बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है? बरमुडा ट्रायंगल को लेकर लोगों द्वारा अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र के नीचे एलियंस मौजूद हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियाँ होने की बात करते हैं, तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में। सबसे पहला तथ्य, बरमुडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है, क्योंकि यदि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहां सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक होते हैं। ऐसे में वहां कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबो सकते हैं, इसलिए इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। और एक दूसरी व्याख्या जो मैग्नेटिज्म से संबंध रखती है, धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एक स्थान पर नहीं है, जिसका मतलब है कॉम्पस सटीक नॉर्थ पोल की तरफ संकेत नहीं करता है। आमतौर पर नाविक इस अंतर से परिचित होते हैं और वे कैलकुलेशन कर सही दिशा का पता लगा लेते हैं, लेकिन समुद्र में एक ऐसा स्थान आता है जहां कॉम्पस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को एक ही दिशा में दर्शाता है। जिस स्थान पर ऐसा होता है उसे अगोनिक लाइन कहा जाता है। एक अगोनिक लाइन मैक्सिको की खाड़ी के पास बरमुडा ट्रायंगल से निकलती है, इसलिए हो सकता है नाविकों और विमान चालकों के साथ इस स्थान पर नेविगेशन में गलती हुई हो और वे भटक गए हों। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल पर अजीब तरह के बादल बनते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा सा विस्फोट पैदा करते हैं
जिससे 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल का ये वीडियो यही खत्म होता है। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।